बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पहले खबर से पहले एक ख्वाहिश इनकी बताता हूं, फिर क्या कर रहे हैं हंगामी मुलाकातें। आज इतवार वाले रोज भी चैन नहीं आ रहा, तो भाई ये इतना करने की जरूरत क्या थी। मुस्लिम लीग नून से उनके जो ऑफिशियल्स हैं, जो उनके लोग हैं, उनके अकाउंट से कुछ मुतालबा किया जा रहा है, फिर उनके नहीं है। फिर जो ताकतवर हलके हैं, उनके जो गैर सरकारी तर्जुमान हैं या उनके जो करीब समझे जाने वाले अकाउंट्स हैं, उनसे भी यही बात हो रही है। फिर अगली बात करते हैं। वो बात क्या है? वो ये कह रहे हैं कि देखें जी, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस सुपरसीड हुए और नंबर 3 वाले जो हैं वो चीफ जस्टिस बन गए। तो वकार का तकाजा तो यह है, शफाफियत का तकाजा तो यह है कि ये जजेस जो हैं दोनों मुस्ताफी हूं और घर चले जाएं। यानी उनका ख्याल यह है कि अब वो जज ऊपर आ गए हैं तो इनको घर जाना चाहिए। तो इस किस्म की बातें हो रही हैं। मिसाल के तौर पे वकार सत्ती, जिन्होंने वो वीडियो पोस्ट की थी, जिनका इमरान खान हवाला देते हैं, और उसके बाद इमरान खान के ऊपर वजीराबाद में कातिलाना हमला भी हुआ था, उन्होंने लिखा, वो किन के तर्जुमान है आप सबको पता है, कि जब 2 सीनियर जजेस को जूनियर के मुकाबले में सुपरसीड किया जाए तो यह अखलाकियात का तकाजा है कि वो वकार से इस्तीफा देकर उसूली मौक़िफ़ इख्तियार करें। लेकिन अगर वो अपने ओहदे पर बरकरार रहें तो ये सवालात उठते हैं, क्या उनकी मौजूदगी का मकसद मखसूस एजेंडे की तकमील है या पसे पर्दा कोई मजबूरी उन्हें रोके हुए है। उनके ओहदे से चिमटे रहना इस अदालती इदारे की शफाफियत और गैर जानिबदारी पर संगीन सवालात उठाता है। इसी तरह से हिना परवेज भट्ट ने भी एक ट्वीट किया, वो भी ये बात कर रही हैं। अब मैं आपको एक चीज बता के वही बात इमरान खान जो कहते हैं, एक तो ये पढ़े लिखे भी नहीं है, फिर ये पढ़ने लिखने की कोशिश भी नहीं करते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कुछ चंद रोज पहले नैब तरामीम के अंदर एक इजाफी नोट लिखा, जिसमें उन्होंने काजी फायज ईसा को कहा कि आप बाकी जजेस से बालातर नहीं है बतौर चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट में तमाम जजेस बराबरी की बुनियाद के ऊपर होते हैं। कोई ये इवन चीफ जस्टिस और आखिरी जज जो हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, उनके और उनके स्टेटस में कोई फर्क नहीं होता। इनका मवाजना आर्मी चीफ से नहीं किया जाता। आर्मी चीफ पूरे इदारे का बॉस होता है और बाकी सब उसके मातहत होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बॉस नहीं होता और बाकी जजेस उनके मातहत नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट की तारीफ यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस, ना कि चीफ जस्टिस। अब इस सारे मामले में जस्टिस मजहर साहब ने उस दिन बता दिया था कि तमाम जजेस बराबर हैं और आप कोई बरतर या आला चीज नहीं है। लेकिन अब इसमें खबर क्या है? खबर यह है कि पत्ता तो खेला गया था जैसे याया अफरीदी वाला कि वो इनकार करेंगे और अमीनुद्दीन खान आ जाएंगे और बात बन जाएगी। और जैसे याया अफरीदी को लेकर सब तारीफ कर रहे हैं, कोई इनकी जात पे सवाल नहीं उठा रहा कि जैसे याया अफरीदी में कोई मसला है या किसी को कोई एतराज है। वो तहरीक इंसाफ हो, वो वकला हो, वो सहाफी, उनकी जात से किसी को नहीं है। वो एक अपराइट जज है, एक अच्छे जज अभी तक माने जाते हैं, और उन्होंने जो कल फैसले किए उससे भी इनको प्रॉब्लम हो गई। इन्होंने तो जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर को निकालना था और जस्टिस याया ने उनको शामिल कर लिया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर। तो अब अगली खबर सुनिए, ये करने क्या जा रहे हैं। अब रात को जो वजारत कानून के मुशीर हैं बैरिस्टर अकील मलिक, जो खुद जिस तरह जीत के आए हैं उसके ऊपर भी सवाल है, उन्होंने रात को यह कहा कि हुकूमत की यह ख्वाहिश है कि सीनियरिटी चीफ जस्टिस याया आफरीदी के बाद से शुरू की जाए। यानी वो ये कहते हैं कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को कंसिडर ना किया जाए। भाई जो सीनियरिटी है वो चीफ जस्टिस से नहीं जुड़ी हुई कि कौन चीफ जस्टिस होगा उससे नीचे वाला सीनियर होगा। नो, सीनियरिटी आपकी तारीख तकर्रुर जो जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट हुई है उस तारीख से तयन किया जाता है। सिंपल से सीनियरिटी का उसूल यह है, इसके अलावा कोई उसूल नहीं है। अब इस पे इत्तलात यह है कि जिस तरीके से खबरें आई थी कि हुकूमत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर तरमीम लाने जा रही है कि 3 की बजाय 5 जजेस शामिल किए जाएं। अब अगली खबर सुनिए। अगली खबर यह आई है कि हुकूमत अगले एक्ट के अंदर इस सारे मामले में सीनियरिटी का उसूल भी अपनी तरफ से तय करने जा रही है। यह कर नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट अल जिहाद ट्रस्ट केस के अंदर सीनियरिटी का उसूल तय कर चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, आप एक्ट के जरिए इस चीज को तय नहीं कर सकते। और अगर ऐसा होता तो
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट अपडेट होकर जस्टिस मंसूर साहब सीनियर जज ना होते। और रही बात कि आप ये करना चाहते हैं, कर लीजिए। अब काजी फायज ईसा नहीं बैठे हुए जो आपको फैसिलिटेट करेंगे, जो आप फिक्सिंग के साथ मैच खेलेंगे और आप काजी साहब को कहेंगे हम इसको कर रहे हैं, मुनीब को निकालें, उसको शामिल कर लें। वो नहीं होगा। यह मामला फुल कोर्ट में आ जाएगा, यह मामला अदालत के सामने आ जाएगा। अभी तो आईनी बेंच पे बहुत कुछ होना है हुजूर। अभी तो आप देखते जाएंगे चंद दिन। ये चीजें, ये जो खामोशी है, ये एक तूफान से पहले की खामोशी है। अब ये सब कुछ जो हो रहा है, मैं इस पे आपको जरा और डेवलपमेंट्स बता देता हूं, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि ये किस परेशानी का शिकार है। तरमीम भी कर ली, मंसूर साहब का वक्ती तौर पे रास्ता भी रोक लिया, या अफरीदी साहब को अपॉइंट भी कर लिया। सुकून नहीं आ रहा। बिलावल जरदारी लाहौर में मौजूद हैं और लाहौर में मौजूद आज मीडिया को उनके शेड्यूल से मुतल्लिक ये बताया गया था कि वो लाहौर में पोलो मैच देखने आएंगे और मीडिया इस हवाले से तैयार था कि उनकी वहां पे होगी और मीडिया टॉक भी एक्सपेक्टेड है और इस किस्म की बातें थी। लेकिन अचानक से बिलावल जरदारी निकलते हैं और वो शहबाज शरीफ की जो मॉडल टाउन में रिहायशगाह है वहां पहुंच जाते हैं। ज़ाहिर मुलाकात तो पहले तय थी, उसमें बिलावल जरदारी होते हैं, उसमें राजा परवेज अशरफ होते हैं, उसमें गवर्नर पंजाब सलीम हैदर होते हैं और मुस्लिम लीग नून की जानिब से शहबाज शरीफ तो थे ही थे, राना सनाउल्लाह होते हैं, आजम नज़ीर तारड़ होते हैं और अयाज सादिक होते हैं। इस सब का मकसद क्या था? इस सब का जो मकसद है इस मुलाकात में, एक तो वहां से जो भी मेरे पास खबर आई वो ये थी कि जनाब इस मुलाकात के हवाले से बिलावल भुट्टो ने जो 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी है उसको तारीखी करार दिया है और उन्होंने फरमाया जनाब जमहूरियत और पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए मिलकर चलेंगे और गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए 26वीं आईनी तरमीम कारगर साबित होगी। शहबाज शरीफ ने कहा जी इसकी मंजूरी का क्रेडिट तमाम इत्तेहादियों को जाता है। खबर यह है इस मुलाकात के अंदर जो मॉडल टाउन में आज हुई है, मुमकिना तौर पे जो 27वीं आईनी तरमीम है उसके ऊपर उशावरत हुई है। जो पहले से दावे हो रहे थे, खबरें हो रही थी कि एक और तरमीम आ रही है, ये उस तरमीम के हवाले से गुफ्तगू हुई है, लेकिन उस तरमीम की गुफ्तगू से आप तरमीम ले आए। इसी तरह से करेंगे। अभी आपने, आपकी मर्जी का चीफ जस्टिस था, आपका सहूलतकार था, आपको फैसिलिटेट कर रहा था, आपको मर्जी के फैसले उसने दिए 63A से लेके, आंखें बंद करके हर चीज के ऊपर बैठा हुआ था और नाक की लकीरें निकल गई आपकी और आपने लोगों को तोड़ा। जो कुछ हुआ वह हम सबके सामने है। वो किसी ने लिखा कि रात को लोग जनाजे नहीं पढ़ते, वो रोक देते हैं, कल दिन में रख लेंगे। इन्होंने रात को आनी तरमीम तक नहीं रोकी। तो अब 27वीं करना चाहते हैं, करें। अभी तो हुजूर 26वीं का मैटर अदालत में आना है, अभी तो उसका फैसला होना है, अभी तो बहुत कुछ है। ये जो आप करके, ये आपने कर लिया जो करना था, तो उस पर देखते हैं। और फिर मुकाबला किससे है? इमरान खान से है। और इमरान खान की पोजीशन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। और वो पोजीशन ये है कि एक एंकर सहाफ़ी आदिल निज़ामी साहब हम न्यूज़ से वाबस्ता है, जरा उनका ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं, फिर अगली बात देखिए। उनका कि आज अमरीकी सदारती इलेक्शन कवरेज के लिए न्यूयॉर्क पहुंचा इमिग्रेशन ऑफिसर ने सवालात किए। जैसे ही बताया कि जर्नलिस्ट हूं, अगला सवाल था कि इमरान खान जेल में है, कब रिहा होगा। यह सुनकर मैं हैरान रह गया कि गोरा अफसर भी इमरान खान और उनके खिलाफ केसेस से वाकिफ था। बिलाशुबा खान दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है। यानी अमेरिका में इमिग्रेशन का जो अफसर है वो भी इस चीज को जानता है। और आप पॉपुलैरिटी की बात करते हैं तो फिर पाकिस्तान के हाल अहवाल तो आपको पता ही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।